अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने लाजमी सुना होगा नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब का वो कव्वाली कह सकते हैं, गाना कह सकते हैं कि जाने कब होंगे कम इस दुनिया के गम। मैं इस पे सोच रहा था और मैंने कहा कि जिस दिन दुनिया के गम, दुनिया के मसाइल ख़त्म हो गए तो साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। मतलब कैसी दुनिया होगी जहाँ किसी को कोई मसला ही ना हो, जहाँ किसी का कोई मसला ना हो। आप अंदाज़ा लगाएं, जब किसी कंपनी में कोई जॉब अनाउंसमेंट होती है, कोई नई नौकरी लगती है, कोई नई पोजीशन लगती है, तो क्या होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कंपनी में कोई मसला चल रहा होता है। उसको हल करने के लिए उन्हें एक बंदा चाहिए होता है। तो किसी इंसान का रोज़गार लग जाता है, किसी इंसान की नौकरी लग जाती है। दुनिया की नई नई कोई भी बड़ी कंपनी आती है, वो किसी मसले का हल होती है। मिसाल के तौर पर इंसानों को पढ़ाने में मसला था, टीचिंग में मसला था। सारे स्कूल नहीं जा सकते थे, सारे स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो यूट्यूब आया लोगों को पढ़ाने के लिए और आपको पूरी दुनिया से टीचर्स अवेलेबल हैं। मसले का हल निकल आया। फेसबुक निकला तो लोग आपस में कनेक्टेड नहीं रहते थे। मेरे वालिद साहब आर्मी में होते थे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद वो रिटायर हुए 90s में कहीं जाकर। उस वक्त ये स्मार्टफोन्स वगैरह इस तरह का ट्रेंड नहीं था। वो अपने दोस्तों का जिक्र करते हैं, कोई सवाबी होगा, कोई कराची, कोई कहीं कोई कहीं। अब उनका उस तरीके से रब्ता नहीं हो सकता। लेकिन हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं उसमें हमारे बैचलर्स के दोस्त, हमारे स्कूल के दोस्त, हत्ता कि मैं पिछली दफ़ा गाँव में गया तो मैट्रिक के दोस्तों ने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दिया। तो इंसानों के साथ ये मसला होता है। आप कभी बुज़ुर्गों से पूछें कि उनके साथ बिछड़े लोगों का सिर्फ़ उन्हें नाम याद है, यादें याद हैं, उनसे रब्ता नहीं हो सकता, पता नहीं है उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या परेशानियाँ चल रही हैं। तो अब जब से फेसबुक आ गया है, जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जब से इंटरनेट आ गया है, तो शायद ही कोई इंसान गुम हो जाए और उसका कोई पता ना चले, शायद ही ऐसा हो। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा होता था। अब ये जो फेसबुक है उसने एक मसला हल कर दिया। तो जितने भी हमारे साथ मसाइल होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो बिज़नेस लाइफ में हो, वो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़, मौके क्रिएट कर रहे होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी जब हम 5G पे जाएंगे ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ है, ये मेरे शोबे की बात है। इसको मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि कोविड-19 के कितने पॉजिटिव साइड हुए हैं। पहला पॉजिटिव साइड ये हुआ है कि इसमें मेरी ज़िंदगी में जो सबसे पॉजिटिव साइड ये हुआ है कि मुझे अपने वालिदैन के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिला, ज़्यादा बातें करने का मौका मिला। और मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे आप जैसे दोस्त मिले, आप जो मुझे देख रहे हैं। तो ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मैं पिछले 8-9 साल से दिन रात काम कर रहा था, मुझे कभी आइडिया ही नहीं आया कि मैं यूट्यूब स्टार्ट करूं। तो ये एक प्रॉब्लम हुआ, उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गई। दूसरा ये हुआ, मेरे एक दोस्त हैं, उनके जो है ना ये इस तरीके से मास्क वगैरह बेचते हैं, मेडिसिन वगैरह बेचते हैं। उनने बताया कि मास्क और सैनिटाइज़र बेचकर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं इसी कोविड-19 के दौरान। तीसरी चीज़ ये हुई है कि इंसान कहीं ना कहीं झंझोड़ा भी है ख़ुद को इंसान ने इस कोविड-19 की वजह से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर मेरी ज़िंदगी से ये सारी चीज़ें रुक जाएं फिर मेरी ज़िंदगी का क्या मानी होता है। तो बहुत ज़्यादा इंसान जो है ना बैक टू ट्रैक आ गए हैं। इंसानियत एक तरीके से दोबारा ज़िंदा हो गई है। इंसानों ने ये समझ लिया है कि कितनी भी इस कायनात की डेवलपमेंट क्यों ना हो, हमें सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पे फोकस करना चाहिए। हमें सबसे ज़्यादा ये डिजिटल चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए कि हम इसको सब कुछ समझ लें। हम अगर ये समझ लें कि कायनात को, इस दुनिया को हम अपनी तरक्की से उस स्टेज पर लेके गए हैं किसका अब कुछ नहीं हो सकता, कोई भी इसको कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो कोरोना ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम था और उस प्रॉब्लम से आप देखें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी निकली हैं। इंसानों को सेल्फ रियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है। आप अगर बुज़ुर्गों को पढ़ेंगे, मौलाना रूमी को, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब को, मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के ऊपर उनकी किताबों के शार्ट क्लिप्स हैं हज़ारों में। आप जाएँ डॉक्टर फ़ारूक बुज़दार शार्ट्स चेक करें, वहाँ आपको मिल जाएंगी। तो उनको पढ़ने से आपको समझ आता है कि इस दुनिया में इंसानियत ही सब कुछ है। तो आपको अपने रूट का पता चल गया। आप अंदाज़ा लगाएं इस मसले ने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की। नौजवानों को अपने स्किल्स का पता चल गया। और जहाँ तक बुज़ुर्गों के बारे में पढ़ने का था, किताबों के बारे में पढ़ने का था, अपने फ़ील्ड में एक्सपर्ट बनने का था, उसमें भी इंसानों ने काफ़ी मेहनत की है।
फिर जो वर्चुअल रियलिटी हमारी बनती जा रही है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, इसमें जो लोग टेक सेवी नहीं थे, टेक्नोलॉजी वगैरह कम इस्तेमाल करते थे, तो वो भी आ गए इस कोविड-19 में टेक्नोलॉजी वाली साइड पे। ई कॉमर्स बूम हुआ है। आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि आपको हर टाइम ट्रैक किया जा रहा हो, उसका कोई मसला ही नहीं होता, लोकेशन का कोई मसला ही नहीं होता, लेकिन अब आपको ट्रैक किया जा रहा है। आप यहाँ पे मलेशिया में, मैं आपको अपना बता सकता हूँ, कम से कम माइस यात्रा एक ऐप इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। आप किसी भी शॉप में जाएँ, आप किसी भी होटल में जाएँ, आप किसी भी पार्क में जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, आप पता कि अपने घर में जब लिफ्ट पे चढ़ें तो आपने जो है ना उसको स्कैन करना है और वो आपको उस एरिया का बताता है कि यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट है या नहीं है, ये एरिया कितना रिस्की है, और वो आप बाकायदा अपने सिम्टम्स भी बता रहे होते हैं कि मेरी ये सिचुएशन जा रही है। सो अब हम लोग क्या हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं विद द ऐप्स, एंड हमारा एक तरीके से एक न्यू लाइफस्टाइल आ गया। इस न्यू लाइफस्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं, यानी ऐसी कंपनीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई हैं जो सबसे बड़े मसले प्राइवेसी को मसला हल बताती हैं। ऐसी कंपनीज़ भी इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इंसान की बेसिक ज़रूरियात पे हेल्प करती हैं, जैसा कि फूड पांडा, जैसा कि ग्रैब सर्विस। तो इनकी भी यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ की एक अंबार लग गया इस मसले की वजह से। तो हर मसला एक सॉल्यूशन है, एक अपॉर्चुनिटी है, हर मसले का एक सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन निकालते निकालते बहुत से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। इसमें सिर्फ माइंडसेट बेहतर करने की ज़रूरत है। अपना माइंडसेट हमेशा ये रखें कि हर मसला एक अपॉर्चुनिटी है, तब आप उसको ढूंढ पाएंगे, तब आप उसको देख पाएंगे। देखो, जो भी वाक़या होता है वो मुख्तलिफ़ इंसानों के लिए मुख्तलिफ़ होता है। कोई इंसान उस वाक़ये से फ़ायदा उठाता है, मौका ढूंढता है, कोई इंसान इस गम में पड़ा रहता है। अब मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि हमेशा हर मसला एक मौका बन के आता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मसले ज़िंदगी में मसाइल क्रिएट करते हैं, कोई मसला नहीं है, उस सिचुएशन में आपने दरख्त के पत्तों की तरह बिहेव करना है। ये मैंने मौलाना रूमी से सीखा है। वो लिखते हैं कि दरख्त जो है ना अपने सूखे पत्ते गिरा देता है, उससे होता क्या है, उससे उसमें फिर नए पत्ते आ जाते हैं। हम इंसानों को भी ऐसा करना चाहिए। हम अपने गम अपने साथ लिए घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, उसकी वजह से जो नए आने वाली खुशियां हैं उनके लिए रास्ता नहीं होता, ठीक है। तो अब आपने ये समझना है कि हर मसला एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है ना। आपकी ज़िंदगी में आता कि जो पर्सनल मसाइल हैं वो अभी हमें नहीं समझ आते कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये अच्छा हो रहा है, लेकिन आपको 1 साल बाद 2 साल बाद समझ आता है कि ये मेरे साथ अच्छा हो रहा था। अगर मेरे साथ ये वाला मसला ना होता तो आज मैं यहाँ पे ना होता, ठीक है दोस्तों। तो हर अपने मसले को एक अपॉर्चुनिटी समझना है और परेशान नहीं होना, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है, और विज़डम के लिए आपको वो रास्ते दिखाए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।